पॉर्न फिल्म शूटिंग और अपलोड करने के मामले में फंसे राज कुंद्रा की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के घर पर दूसरी बार छापा मारा। शिल्पा शेट्टी जो उनकी पत्नी है अभिनेत्री, वो अभी भी राडार पे है। अभी भी वो जांच के दायरे से दूर नहीं हुई हैं, क्योंकि वो उनके बैंक खातों की भी जांच हो रही है और इस बात का अभी भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उनको इस सब बातों की जानकारी थी कि राज कुंद्रा किस तरह की फिल्में बना रहे थे और जो व्यापार कर रहे थे, जो कारोबार कर रहे थे, उसकी जानकारी थी या नहीं थी। हालांकि खुद शिल्पा शेट्टी मना कर चुकी हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इस तरह के कंटेंट डाल रहे थे। और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो पुलिस कह रही है कि ये पोर्नोग्राफी है, दरअसल ये पोर्नोग्राफी नहीं है बल्कि एरोटिका है। लेकिन पुलिस को अभी भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, लिहाजा उनके खातों की भी जांच की जा रही है और भी बहुत कुछ जांचा जा रहा है। इस बीच राज कुंद्रा की मुसीबत इसलिए और भी बढ़ गई है क्योंकि खुद उनके ही कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारियों ने बयान दिया है कि जब मामला उजागर हुआ तब उन्होंने उनसे जो वीडियो क्लिप थी वो डिलीट करने के लिए कहा, यानी सबूत मिटाने के लिए कहा गया और उन्हीं के कंपनी के दफ्तर में बैठकर विमान में ही जो वीडियो है वो क्लिप अपलोड की जाती थी। ये चारों अहम गवाह एक तरह से हैं जो कि राज कुंद्रा को मुसीबत में डाल सकते हैं, जो कि मना कर रहे हैं कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो एक और आरोपी है अरविंद श्रीवास्तव, जिसे यश ठाकुर के नाम से जाना जाता है। यश ठाकुर वो शख्स है जिसने कि मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी और ये आरोप लगाया था ईमेल के जरिए कि मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल जो कि मामले की जांच कर रही है, उसने राज कुंद्रा को तब गिरफ्तार न करने के लिए 25 लाख रुपए लिए। हालांकि उसके एवज में वो कोई आधार नहीं दे पाया, जिसकी वजह से और चूंकि उसके पत्र से ऐसा आभास हो रहा था, एसीबी का कहना है कि रिश्वत दी जा चुकी है, इसलिए उन्होंने उस पूरे मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच को भेज दिया। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच अभी तक उस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है, लेकिन वही अरविंद श्रीवास्तव यानी कि यश ठाकुर के बारे में और भी जानकारियाँ मिल रही हैं। वो फिलहाल बताया जा रहा है कि सिंगापुर में है, मामले में वांछित आरोपी है, लेकिन उसने अपने इस पोर्नोग्राफी के जाल में एक और शख्स को फंसाया है, जो जानकारी मिल रही है। और वो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस के एक आदमी को भी फंसाया है, जिसका बयान मुंबई क्राइम ब्रांच ने लिया है। उस सरकारी अधिकारी का कहना है कि 2005 में याहू मैसेंजर के जरिए वो यश ठाकुर के संपर्क में आया। धीरे धीरे फेसबुक पे बात होनी शुरू हुई और तब उसने कहा कि इस एक ऐप बनाते हैं फ्लिज नाम का, फ्लिज मूवी, और जिस पे कि अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्में डाली जाएंगी। उस शख्स ने अपनी पत्नी के नाम पे अकाउंट खोला, कंपनी खोली और उस पर वो कारोबार होता रहा। लेकिन कुछ समय तक अच्छी फिल्में आती रही, लेकिन बाद में उसमें यश ठाकुर ने पॉर्न फिल्में डालनी शुरू कर दी। तो उस सरकारी आदमी का कहना है कि जब उसे ये पता चला तब उसने उसे बंद करने के लिए कहा। तो ये शख्स या तो एक अहम गवाह हो सकता है या फिर अब उसकी जांच की जा रही है कि वो जांच के दायरे में किस तरह से आता है। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो पॉर्न फिल्म शूटिंग और फिर उसे ऐप पे अपलोड कर कमाने का जो गोरख धंधा चल रहा था, उसमें रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए नाम हो रहे हैं। फरवरी 2021 में मामला सामने आया था। उस समय अभिनेत्री गहना वशिष्ठ और राज कुंद्रा के ही एक कर्मचारी जो कि पीए भी था उनका, उसके पहले तक उसकी गिरफ्तारी थी। 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब राज कुंद्रा और उनके ही कंपनी का एक जो IT इंचार्ज था रॉयन थॉर पे, कुल मिलाकर 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी लोग निशाने पे हैं। यश ठाकुर की तलाश फिलहाल की जा रही है, लेकिन और भी लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। और ये जो पूरा रैकेट था, ये गोरख धंधा बहुत ही बड़ा था, जो जानकारी मिल रही है। इसलिए आवाज़ भी उठ रही है कि इस तरह के पॉर्न फिल्म रैकेट जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उस पर एक तरह से कहीं नकेल कसी जाए। वरना जिस तरह से ऐप के जरिए मोबाइल में लोग घर बैठे लोगों को चीज़ें मिल रही, उससे एक नई पीढ़ी जो है उससे एक तरह से ख़राब हो सकती है। तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जानी चाहिए। ये अभी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस पूरे मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पूरी तरह से घिरे हुए हैं। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। कल
जो है कि उनकी दूसरी पुलिस हिरासत खत्म होगी तब अदालत में पेश किया जाएगा, तब और भी कुछ नई जानकारियाँ मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले में घिरे हैं और उनके अपनी कंपनी के कर्मचारी उसमें गवाह के तौर पर सामने आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर राज कुंद्रा की मुसीबत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस जानकारी के दौरान ही उन राज कुंद्रा के ख्वाब की भी एक जानकारी मिली थी कि एक मेल के जरिए कि किस तरह से उनका प्लान था कि अगर ये बंद हो जाता है जो प्लान बी के तौर पर बताया गया कि पहले बॉली फेम इस तरह का एक नया बनाएंगे, लेकिन साथ में एक ख्वाब भी था। उस ख्वाब का कॉन्सेप्ट था जिसमें बताया गया था कि जो लड़की है जो काम करने की इच्छुक है उसको बोल्ड सीन देने के लिए तैयार होना चाहिए और किस तरह से शूटिंग होनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बचाव पक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि ये पॉर्न फिल्म के तहत नहीं आता है, ये एरोटिका है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो स्क्रिप्ट हमने जब्त की है, मामले में जो दस्तावेज जब्त हुए हैं उसमें कई स्क्रिप्ट हैं और स्क्रिप्ट वो अपने आप में एक तरह से पॉर्न फिल्म की स्क्रिप्ट है, इस तरह की स्क्रिप्ट बताई गई है। वो भी एक अहम सबूत है इस पूरे गिरोह के लिए और खास करके राज कुंद्रा के लिए। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।